नमस्कार दोस्तों मुसलमानों के पवित्र महीना रमजान के शुरू होने में बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इससे पहले सऊदी अरब ने रमजान मनाने के लिए 10 सूत्रीय गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिसे लेकर दुनिया भर के कट्टरपंथी मुसलमानों ने विरोध शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो रमजान मनाने के लिए सऊदी अरब ने नए 10 सूत्रीय गाइडलाइंस जारी किए हैं, जो नए नियम बनाए हैं, वो क्या नए नियम है, आज जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान 23 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसके लिए दुनिया भर के मुसलमान तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं मुस्लिम दुनिया को रेगुलेट करने वाले सऊदी अरब ने कुछ ऐसे नए नियम जारी किए हैं, जिसे लेकर कट्टरपंथी मुसलमान भड़क गए हैं। उन्होंने इन नियमों को इस्लाम की बुनियाद को कमजोर करने वाला बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। इधर सऊदी अरब ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा जो नए नियम हैं वह इस्लाम के हित में है। दोस्तों, सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज के द्वारा जारी किए गए 10 सूत्रीय गाइडलाइंस के मुताबिक रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति नमाज का सोशल मीडिया या टीवी पर प्रसारण नहीं करेगा। जब तक रमजान चलेगा तब तक मस्जिदों में कोई इफ्तार नहीं होगा। रमजान के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को मस्जिद में लेकर नहीं आएगा, जिससे नमाजियों की इबादत में खलल ना पड़े। सऊदी सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति एतफाक के दौरान बिना आईडी के मस्जिद में प्रवेश नहीं करेगा। एतफाक एक इस्लामिक प्रथा है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के आखिरी 10 दिनों में अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद में अपने आप को अलग कर लेते हैं। सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइन में कहा गया है कि मस्जिदों के इमाम रमजान खत्म होने तक मस्जिदों को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मस्जिद में इफ्तारी करना चाहता है तो वह मस्जिद के बाहरी अहाते में ही इसका आयोजन कर सकेगा। वहां पर व्यवस्था बनाए रखने की सारी जिम्मेदारी इमाम की होगी। इफ्तारी के लिए किसी भी तरह का कोई चंदा नहीं वसूला जाएगा। सऊदी अरब के इन दिशा निर्देशों पर दुनिया भर के कट्टरपंथी मुसलमान भड़क गए और इन दिशा निर्देशों को मनमाना और इस्लाम की शान घटाने वाला करार दिया और कहा कि सऊदी सरकार को इन निर्देशों को तुरंत वापस लेना चाहिए। लेकिन सऊदी सरकार ने इन्हें वापस लेने के लिए तुरंत साफ इनकार कर दिया। सऊदी के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने महिलाओं पर लगे कई बंधनों को हटाया है। पहले सऊदी अरब में महिलाओं को कार चलाने पर प्रतिबंध था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में महिलाएं अब मैच देखने के लिए स्टेडियम जा सकती हैं, जबकि पहले इस पर प्रतिबंध था। सऊदी एक इस्लामिक कंट्री होते हुए भी मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने का आदेश दे सकता है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता है। जिस देश में 94% आबादी मुस्लिम रहती हो, वहां लाउड स्पीकर के शोर होने के नुकसान को समझा जा रहा है। वहां के मुसलमान इसे समझ भी रहे हैं। वहीं बात करें भारत की, जहां 20% आबादी मुस्लिम की है, अगर वहां इस तरह की कोई शिकायत करता है तो उसे सांप्रदायिक बता दिया जाता है। दुबई में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का प्रयोग किसी खास मौके पर होता है, जैसे जुमे की नमाज या कोई खास त्योहार पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। इंडोनेशिया में 99% आबादी मुस्लिम रहती है। 2015 में इंडोनेशिया में एक सर्कुलर जारी हुआ था, जिसके तहत मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने तथा इसका प्रयोग सिर्फ अजान के लिए सीमित कर दिया गया था। मुस्लिम कंट्री नाइजीरिया में 2019 से ही मस्जिद और चर्च के लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस ने ध्वनि प्रदूषण की वजह से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर की आवाज को सीमित कर दिया गया था।